श्रीमद् भगवद गीता, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए तो वही युद्ध भूमि, रथ, उपदेश। बिल्कुल, एक धार्मिक ग्रंथ की तरह या फिर कोई ऐतिहासिक कहानी। पर क्या हो अगर ये कहानी किसी बाहरी युद्ध की हो ही नहीं? क्या हो अगर ये हमारे अपने अंदर, मतलब हमारे मन के भीतर चल रहे एक बहुत ही गहरे संघर्ष का नक्शा हो? आज हम कुछ स्रोतों की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत एक बहुत बुनियादी बात की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान वो प्राणी है जिसके पास देवताओं से भी ऊपर उठने की क्षमता है और जानवरों से भी नीचे गिरने की भी। चुनाव उसका अपना है। अच्छा। गीता का ज्ञान एक तरह से इसी चुनाव को सही दिशा देने के लिए है, और इसका असली युद्ध क्षेत्र, जैसा कि श्री कृष्ण खुद कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, जिसका मतलब है, यानी हे अर्जुन, ये शरीर ही वो क्षेत्र या युद्ध भूमि है। वह कुरुक्षेत्र कोई बाहर की जमीन नहीं, बल्कि हमारा अपना शरीर और मन है। जी। तो फिर आज की हमारी इस चर्चा का मिशन साफ है। गीता के पहले अध्याय में जो प्रतीक छिपे हैं उन्हें डिकोड करना। हम ये समझेंगे कि कौरव और पांडव सिर्फ सेनाएं नहीं, बल्कि हमारे अंदर की अच्छी और बुरी आदतें हैं। और ये लड़ाई ये हर पल हर एक के अंदर लड़ी जा रही है। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से ही। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे हैं, वो संजय से पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये सवाल अपने आप में थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक नेत्रहीन राजा युद्ध के मैदान का हाल पूछ रहा है। लगता तो है, पर यहीं पर इसका सबसे गहरा प्रतीक छिपा है। स्रोत बताते हैं कि धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधे नहीं है। जी, सिर्फ आंखों से अंधे नहीं है। वो अज्ञान के प्रतीक है। वो अज्ञान जो सब कुछ जानता है, समझता है, पर मोह में इतना डूबा है कि सच को देखना ही नहीं चाहता। अच्छा, जिसे विलफुल इग्नोरेंस कहते हैं। बिल्कुल। मतलब जैसे हम जानते हैं कि कोई आदत हमारे लिए बुरी है, पर हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। वो हमारा भीतरी धृतराष्ट्र है। सही पकड़ा। तो फिर संजय कौन है? संजय है विवेक और संयम। दिव्य दृष्टि वाले संजय ही तो बता सकते हैं कि मैदान में क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अज्ञान खुद सच को नहीं देख सकता। उसे हमेशा विवेक का सहारा लेना ही पड़ता है। तो ये सवाल असल में हमारे अंदर का मोहग्रस्त मन है, जो अपने विवेक से पूछ रहा है, बताओ मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी अच्छी और बुरी आदतें क्या कर रही हैं। और ये दो नाम, धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र, इनका क्या मतलब है? क्या ये दो अलग? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो अलग अलग जगह हैं ही नहीं। ये एक ही जगह की दो अवस्थाएं हैं। एक ही जगह? वो जगह है हमारा शरीर। जब हमारा झुकाव सत्य और परमात्मा की ओर होता है, तो यही शरीर धर्मक्षेत्र बन जाता है, जहां शांति और विवेक का जन्म होता है। और जब हमारा झुकाव वासना, मोह और अहंकार की ओर होता है, तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, जहां हर पल संघर्ष और बेचैनी का युद्ध चलता है। ठीक है, तो युद्ध भूमि हमारा मन है, पर फिर इन लाखों सैनिकों वाली सेनाओं का क्या? कौरवों की 11 अक्षौहिणी और पांडवों की 7, ये कौन है? ये भी हमारी ही आंतरिक शक्तियां हैं, हमारी प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां? हाँ। पहले कौरवों की आसुरी सेना को समझते हैं। ये 11 हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। जी, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह वगैरह। और इन सब का राजा एक चंचल मन। अरे वाह! तो ये 11 अक्षौहिणी सेना कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि मेरा अपना मन और मेरी इंद्रियां हैं, जो बिना लगाम के दौड़ रही हैं। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। जब ये 11 बिना किसी अनुशासन के बाहर की ओर भागती है और देखने और सुनने और पाने के लिए, तो यही आसुरी सेना बन जाते हैं। और इनका सेनापति और उपसेनापति है दुर्बुद्धि रूपी दुशासन। ये वो ताकतें हैं जो हमें हमेशा बाहर की दुनिया में उलझाए रखती हैं। इसका कोई आज के जमाने का उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा फोन। नोटिफिकेशन की आवाज आती है और हमारी आंखें और हाथ, यानी हमारी सेना, तुरंत उस ओर भागती है। ये कौरवों की सेना का हमला है। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो फिर पांडवों की 7 दैवी सेनाएं कौन है, वो कैसे बनती है? स्रोत बताते हैं कि ये 7 सेनाएं पुण्य के जागरण से पैदा होती हैं। पुण्य के जागरण से? हाँ। जब हमारे अंदर अच्छे कर्म करने की इच्छा जागती है, तो सबसे पहले धर्म रूपी युधिष्ठिर का जन्म होता है,
तब हम सही काम मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं। और फिर अर्जुन। फिर जन्म होता है ईश्वर या सत्य के प्रति अनुराग यानी प्रेम का, वो है अर्जुन। इसके साथ ही विवेक, संयम, सत्संग और सात्विकता जैसी शक्तियां जागृत होती हैं। और अक्षोहिणी शब्द का भी कोई मतलब है? हाँ, स्रोत के मुताबिक अक्षोहिणी शब्द अक्ष से बना है, जिसका अर्थ है दृष्टि या दृष्टिकोण। तो ये सेनाएं असल में सत्य को देखने वाली अलग अलग दृष्टियां हैं। अच्छा, यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर सेनाएं हमारी प्रवृत्तियां हैं, तो महाभारत के बड़े बड़े पात्र जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये हमारे मन की कौन सी अवस्थाएं हैं? चलिए भीष्म से शुरू करते हैं। भीष्म। हाँ। दुर्योधन उनकी रक्षा के लिए इतना परेशान क्यों है? क्योंकि भीष्म भ्रम यानी इल्यूजन का प्रतीक है। इसीलिए मोह रूपी दुर्योधन किसी भी कीमत पर भीष्म की रक्षा करना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक हमारे अंदर भ्रम जिंदा है, तब तक हमारी नकारात्मक आदतें खुद को बहुत शक्तिशाली और अजेय मानती हैं। भ्रम के कारण ही हमें गलत चीज सही लगती है और सही गलत। लेकिन एक सवाल मन में आता है, भीष्म तो धर्म और सत्य को जानते थे, तो फिर वो भ्रम का प्रतीक कैसे हो सकते हैं? क्या हमारा भ्रम भी अक्सर सच जानने का दिखावा नहीं करता? बहुत अच्छा सवाल है। यही तो भ्रम की सबसे बड़ी ताकत है। भीष्म का भ्रम ये नहीं था कि वो धर्म नहीं जानते थे, उनका भ्रम था अपनी प्रतिज्ञा से बंधे होने का, कुल की मर्यादा का। मतलब मैं जो मान रहा हूं वही सबसे बड़ा सत्य है। बिल्कुल, हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है। हमारा भ्रम अक्सर ज्ञान और परंपरा का नकाब ओढ़े रहता है, और इसीलिए भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अच्छा, ये इस बात का प्रतीक है कि भ्रम को कोई और नहीं मार सकता। जी, जब तक हम खुद अपनी मर्जी से उसे त्यागना ना चाहें, वो अमर रहता है। अगर भीष्म भ्रम है, तो द्रोणाचार्य, वो भी तो एक महान गुरु थे, फिर भी अधर्म के पक्ष में खड़े थे। ये विरोधाभास क्या दर्शाता है? द्रोणाचार्य द्वैत बुद्धि के प्रतीक हैं। द्वैत बुद्धि मतलब? यानी मैं अलग और परमात्मा अलग, मेरा ज्ञान और दुनिया का ज्ञान, इस तरह की सोच। ये वो अवस्था है जो ज्ञान पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, लेकिन अक्सर वही ज्ञान हमारे लिए एक पिंजरा बन जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब ज्ञान हमें बचाता भी है और फंसाता भी है। बिल्कुल, इसीलिए उन्हें तब तक नहीं हराया जा सकता था जब तक उनके हाथ में शस्त्र थे। और वो शस्त्र थे उनके तर्क, उनके सिद्धांत, उनका अर्जित ज्ञान। द्वैत बुद्धि हमेशा तर्कों के पीछे छिपती है। उन्हें हराने के लिए कृष्ण को एक युक्ति लगानी पड़ी जो तर्क से नहीं बल्कि भावना से जुड़ी थी। अश्वत्थामा वाली कहानी। हाँ, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा जाता है और ये अफवाह फैलाई जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया, और द्रोणाचार्य इसे अपने पुत्र की मृत्यु समझकर मोह में अपने शस्त्र यानी अपना सारा ज्ञान और तर्क त्याग देते हैं। ठीक वहीं पर यहाँ अश्वत्थामा उस गहरे लगाव या आसक्ति का प्रतीक है जो हमें जन्म जन्मांतर तक बांध कर रखता है। स्रोत उसे अमर कहते हैं क्योंकि ये लगाव चेतना के पूरी तरह मुक्त होने तक किसी न किसी रूप में जिंदा रहता है। तो जब हमारा ये सबसे गहरा लगाव टूटता है, तभी द्वैत बुद्धि हार मानती है। जी, तभी मैं और परमात्मा के अलग होने का भाव खत्म होता है। भीष्म, द्रोण, तिहावा, कर्ण भी एक बहुत बड़ा किरदार है। वो पांडवों के भाई थे, फिर भी कौरवों के साथ। कर्ण हमारे अंदर किसका प्रतीक है? कर्ण उस अहंकार के प्रतीक है जो हमारी काबिलियत और पहचान से जुड़ा होता है। वो वीर है, दानी है, उनमें बहुत गुण है, लेकिन उनका पूरा वजूद इस बात पर टिकला है कि दुनिया ने उनके साथ अन्याय किया, उन्हें उनकी सही पहचान नहीं दी। अच्छा। हमारे अंदर भी जब हम अपनी डिग्री, अपनी पोस्ट या अपनी कला को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और किसी के ज़रा सा कुछ कहने पर आहत हो जाते हैं, तो वो हमारा भीतरी कर्ण है जो जाग जाता है। और ये अहंकार मोह यानी दुर्योधन का साथ देता है। हाँ, क्योंकि मोह ही उसे वो पहचान और सम्मान देता है जिसका वो भूखा है। और शकुनी, वो पासे फेंकने वाला किरदार। शकुनी हमारी कुटिलता है, वो चालाक, टेढ़ी मेढ़ी सोचने वाली वृत्ति जो हर बात में अपना फायदा खोजती है। वो आवाज जो हमें शॉर्टकट लेने को कहती है। बिल्कुल, सब ऐसा ही करते हैं, तुम भी कर लो। शकुनी के पास से हमेशा उसके मर्जी से चलते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि हम हालात को कंट्रोल कर रहे हैं, पर असल में हम धर्म और सत्य से जुआ खेल रहे होते हैं।
तो इन सब नकारात्मक किरदारों के सामने पांडव कैसे जीतेंगे? स्रोत में शिखंडी का जिक्र आता है, जिनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। हाँ, और ये दृष्टिकोण बहुत शक्तिशाली है। स्रोत के अनुसार शिखंडी का अर्थ है शिखा सूत्र का त्याग। शिखा सूत्र का त्याग? जी, शिखा और सूत्र बाहरी धार्मिक पहचान के प्रतीक हैं। जब इंसान जाति, कुल, परंपरा, इन सभी बाहरी पहचानों के आडंबर से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ नग्न सत्य की खोज करता है, तब वो शिखंडी बनता है। ये तो आंतरिक ईमानदारी की परम अवस्था हुई। बिल्कुल, और भीष्म रूपी भ्रम को केवल यही निश्चल ईमानदार खोज हरा सकती है, कोई बाहरी शक्ति नहीं। जब तक हम बाहरी पहचानों में उलझे रहते हैं, तब तक हमारा भ्रम अजय बना रहता है। चलिए अब वापस अर्जुन पर आते हैं। युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार, पर जैसे ही कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं, वो टूट जाते हैं। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट जाता है। उस वक्त उनके अंदर चल क्या रहा था? वो एक निर्णायक क्षण था। वो पल था जब संघर्ष पूरी तरह से बाहरी से आंतरिक हो गया। अर्जुन को अपने सामने दुश्मन नहीं दिखे, बल्कि अपने लोग दिखे। हाँ, अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाई दिखे। शोध बताते हैं कि उनका शरीर कांपने लगा, त्वचा में जलन होने लगी, मन पूरी तरह भ्रमित हो गया। ये उनके अंदर बैठे मोह से उनकी सीधी और पहली टक्कर थी। ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। जब हमें अपनी ही किसी गहरी आदत या मान्यता को बदलना पड़े, तो ऐसी ही घबराहट होती है। लगता है जैसे सब कुछ बिखर जाएगा। बिल्कुल, अर्जुन को यही लगा कि इस युद्ध से कल्याण नहीं, सिर्फ विनाश होगा। वो महान योद्धा जो देवताओं से भी लड़ चुका था, उस एक पल में मोह के आगे पूरी तरह हार गया। और यहीं पर कृष्ण की भूमिका पूरी तरह बदल जाती है ना? यहीं से असली गीता शुरू होती है। वो सिर्फ एक सारथी नहीं रहते। नहीं, जब अर्जुन अपने सारी तर्कों से, अपने ज्ञान से, अपनी योद्धा वाली पहचान से हार जाता है, तब वो पहली बार अपना अहंकार छोड़कर कृष्ण के सामने झुकता है। वो कहता है, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। जी, ये परम समर्पण का क्षण है। सच्ची आध्यात्मिक यात्रा इसी के बाद शुरू होती है। जब तक हमें लगता है कि हम सब जानते हैं या हम अपनी समस्या खुद सुलझा लेंगे, तब तक दिव्य ज्ञान का दरवाजा बंद रहता है। और जैसे ही अर्जुन ने शिष्य भाव स्वीकार किया, कृष्ण गुरु बन गए। और इसी समर्पण के बाद कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं। इसका भी कोई गहरा मतलब है? हाँ, ये सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं है। पांचजन्य का अर्थ है जो 5 से जन्मा हो। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक है। अच्छा। कृष्ण का शंखनाद इस बात का ऐलान है कि अब ये इंद्रियां संसार की ओर नहीं भागेंगी, बल्कि परमात्मा के अनुशासन में, उसके अधीन होकर काम करेंगी। ये इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का एक दिव्य आह्वान है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इस नजरिए से देखें तो गीता कोई हजारों साल पुरानी कहानी नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के कुरुक्षेत्र को समझने और उसे जीतने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। बिल्कुल, इसके पात्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर के भ्रम यानी भीष्म, लगाव यानी द्रोण का पुत्र मोह, अहंकार यानी कर्ण, कुटिलता यानी शकुनी, और विवेक यानी संजय, और भक्ति यानी अर्जुन के आईने हैं। अनुशासन और भटकाव, स्पष्टता और भ्रम, सेवा और मोह के बीच की लड़ाई, ये हम हर रोज हर पल लड़ते हैं। हाँ, कभी हमारा मन दुर्योधन की तरह जिद पर अड़ जाता है, तो कभी युधिष्ठिर की तरह धर्म पर टिकने की कोशिश करता है। गीता हमें इन शक्तियों को पहचानने और सही चुनाव करने का एक ढांचा देती है। सही बात है। लेकिन कृष्ण और अर्जुन का संवाद, वो आज भी जीवित है। हाँ, हर उस इंसान के भीतर जीवित है जो सत्य की खोज में है। बाहरी युद्ध अस्थायी होते हैं, लेकिन एक खोजी आत्मा और उसके भीतर के दिव्य मार्गदर्शक के बीच का संवाद शाश्वत है। गीता का पहला अध्याय अर्जुन के संकट पर खत्म होता है, समाधान पर नहीं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हम अपने अंदर के युद्ध को, अपने भ्रम को, अपनी कमजोरियों को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और एक उच्चतर ज्ञान की ओर मुड़ते हैं, जैसा कि अर्जुन ने किया, तो हम कौन से नए युद्ध जीतने के लिए तैयार हो जाते हैं?